तमिलनाडु में वोटिंग होने के बाद वहां पर अपना कैंडिडेचर अनाउंस किया, तो रास्ते में आना बंद करे प्रियंका गांधी के राहुल गांधी, ये कह रही है बीजेपी। बारे में क्या कह रही है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बीजेपी तो हमेशा से, क्योंकि अपोजिशन पार्टी है, हमारे खिलाफ ही बोलेगी। कौन किसका रास्ता रोक रहा है बीजेपी को कहां से पता चल गया। दूसरी बात यह आती है कि जो पहला विषय था कि बैसाखियों पर, अरे वे बैसाखियों पर तो आज सरकार भी है, क्या सरकार बैसाखियों पर नहीं है? और बैसाखियों पर तो आप 38 पार्टियों का सब साथ मिलाकर सबको चुनाव लड़ रहे थे, तो क्या आप बैसाखियों पर थे? कोएलिशन में तमाम पार्टियां गई हैं, क्या मोदी जी कोएलिशन में नहीं है? मोदी जी तो इतने कमजोर हैं कि 2014 में 2-2 सीटों से लड़े थे। तो अब मैं कितना हुआ? 240। वो गेम में भी हारा गया। सर आपको, हम तो आपको ही देख रहे हैं, हम किसी को नहीं देख रहे। एक बात कहना लगूं कि वो भगोड़े हो गए थे वडोदरा से, मुझे लगता है शब्दावली पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। Once more! Once more! Once more! मैं कहना लगूं कि वो भगोड़े हो गए थे वडोदरा से। अरे हाँ भाई हाँ, चाहिए किसी सांसद के लिए, जीते हुए के लिए मूर्खता का शब्द इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता है। वापस आता हूं, उन्होंने कहा सपनों में जी रहे। अरे भी सपनों में तो 10 साल तक पूरा देश जीता रहा और उसी का रिजल्ट आया कि जो जिस तरह से तमाम चीजों का दुरुपयोग करने के बाद भी आप बड़ी मुश्किल से सरकार बचा पाए और उसमें भी तमाम चीजें आ रही हैं। सपनों में तो सपने तो आपने दिखाए थे, 15 लाख से लेकर 100 स्मार्ट सिटी, बुलेट ट्रेन और 2 करोड़ रोजगार और किसान की आय दुगनी और पता नहीं कौन कौन से सपने दिखाए थे। लेकिन मैं भी और अंजना जी आप भी बनारस में रहे थे। बनारस की हालत ये थी कि शायद हमें भी अंदाजा नहीं था कि जनता इतनी नाराज है। जनता इतनी नाराज थी कि मुख्य मुद्दों पर, जिस भी मुद्दे पर जिस भी व्यक्ति से बात की उसी ने कहा मोदी जी ने कुछ नहीं कराया। यहां तक कि बनारसी लोग ये कह रहे थे कि 2 सांसद प्रतिनिधि 10 साल में आए, वो भी दोनों गुजरात से आए। सुधरो रे, अभी तो सुधर जाओ। एक ने तो पूरा भ्रष्टाचार फैलाया, तांडव किया, वहां पर जमीनों का अंबार लगा दिया गंगा के किनारे। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि बनारसियों को तो इस लायक भी नहीं समझा कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रख लें। वहां बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मेडिकल हॉस्पिटल में कितने दिनों से हड़तालें चल रही हैं। जो हड़ताल का पक्ष भी रखता है, विरोध भी करता है, सबको नोटिस चले जाते हैं। यहां तक के वहां पर विकास के नाम पर केवल और केवल कुछ मंदिर तोड़े गए और उन मंदिरों के तोड़ने के साथ साथ वो जितने पुजारी थे आज तक भी नाराज हैं। कहते थे हम क्योटो बना देंगे। हालत यह है कि क्योटो बनाने के चक्कर में वो टोटो सिटी बना दी इन्होंने। वहां पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि अभी भी लोकतंत्र की और संविधान की हत्या कर रहे हैं पीएम मोदी और अमित शाह, बोगस और एडिटेड वीडियोस चलाकर। अरे हाँ भाई हाँ, देश में मिनरल वाटर की बोतल 20 रुपए में मिलती है और हमारा किसान दूध 22 या 24 रुपए में बेचता है। क्या ये किसान को समृद्ध करने का निर्णय है सर? नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी बाइक खरीदने जाता है तो उसको 28% जीएसटी देना पड़ता है, लेकिन इस देश में जो कोई हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता है उसको सिर्फ 5% जीएसटी है। कि 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, तो 5वीं अर्थव्यवस्था के लिए क्या ये घोषणा हुआ है कि बावजूद इसके हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 125 देशों में 111वां है, जो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी नीचे है। क्या ये उपलब्धि है? और जब हम डिक्लेयर्ड इमरजेंसी की बात करते हैं तो देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की भी चर्चा होती है सर। कुछ सालों पहले सर शोले करके एक मूवी आई थी, उसमें एक डायलॉग था, शायद आपको भी याद होगा सर। हालात ऐसे थे कि जब विपक्ष का कोई नेता सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसको बोला जाता है जो खोजा सरकार के खिलाफ मत बोल वरना ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स आ जाएगा। पर आप जाइए किसी भी गली में, मोहल्ले में, आपको 2 किलोमीटर चलना है, 2-2 घंटे लगते हैं। तो जो जड़ मूल समस्याएं थी बनारस की, एक प्रधानमंत्री लेवल के कद के व्यक्ति ने जब वहां पर नुमाइंदगी की 10 साल तक, तो वहां पर कुछ नहीं हुआ। यहां तक के वो जो खजूर के पेड़ थे वो भी गुजरात से लाकर लगा दिए इन्होंने। वो ट्रेलर है। वहां की जो मूल जो वनस्पति थी उसका भी इन्होंने पूरी तरह से उसको विनाश करने का काम किया। हम कह रहे हैं कि विकास किया होता, काम किए होते तो प्रशासन के दबाव में 33 लोगों के नॉमिनेशन आपको कैंसिल नहीं कराने पड़ते। श्याम रंगीला जैसा एक व्यक्ति जो केवल मिमिक्री करता है, हंसी मजाक करता है, उसके ऊपर उसको वहां पर नॉमिनेशन नहीं भरने दिया गया। और यहां तक के शंकराचार्य जो हिंदू महासभा पूरी तरह से विरोध में खड़ी थी, वो अपना कैंडिडेट उतारना चाहती थी, उसको भी नहीं उतारने दिया। जलवा है हमारा। तो प्रशासन का, धन बल का, हर तरह का दुरुपयोग हुआ। अन्यथा
मोदी जी का जिस तरह का वहां पर ग्राफ था और जिस तरह का वहां पर लोगों की जनभावना थी, मैं समझता हूं कि अगर समय रहते वहां पर कोई भी मजबूत कैंडिडेट होता, वही मोदी जी को हरा देता। प्रियंका जी तो कम से कम 3 से 4 लाख वोटों से हराती होंगी। अच्छा भाइयों, इसे इसका सबक मिल गया। अब आप अपने कामकाज पे जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, धन्यवाद।